कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया है। ये इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में डिफाइनिंग स्टेप है। रशिया के बाद इंडिया दूसरी ऐसी कंट्री बनने वाली है जो कमर्शियली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेशनलाइज करने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में और यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से इंडिया ने कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी को अचीव किया, इसके क्या मायने हैं और क्या फ्यूचर होने वाला है इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। इस हिस्टोरिक मूवमेंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये एक डिफाइनिंग स्टेप है इन एडवांसिंग कंट्रीज सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि इंडिजिनसली डिज़ाइन ये रिएक्टर हमारी साइंटिफिक कैपेबिलिटी और इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये एक की स्टेप होगा इंडिया के 3rd स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में, क्योंकि इसके बाद ही हम इंडिया के जो थोरियम रिजर्व्स हैं उसको इस्तेमाल करना चालू कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आखिरकार क्या है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। होमी जे भाभा ने इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। उनका यहाँ पर यह विजन था कि इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमारे पास जो थोरियम रिजर्व्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया में केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के जो कोस्टल इलाके हैं और इनलैंड इलाके हैं वहाँ पर थोरियम पाया जाता है। यहाँ तक कि झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी हमको थोरियम रिजर्व देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यही सोच थी कि इंडिया के पास जो मैसिव थोरियम रिजर्व हैं उनका इस्तेमाल किया जाए और इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाया जाए। इसके लिए ही डिज़ाइन किया गया इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। मगर यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार थोरियम को यूज़ करने में दिक्कत क्या है। थोरियम इतनी आसानी से आग नहीं पकड़ता है, वो फिजन रिएक्शन नहीं करता है। उसकी बजाय यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम के अंदर फिसाइल मटेरियल होता है, वो जल्दी आग पकड़ता है और जल्दी से न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करना चालू कर देता है। यही अंतर है यूरेनियम और थोरियम में। इसको आगे जाकर हम और भी डिटेल में समझेंगे। इसलिए यहाँ पर इंडिया डायरेक्टली अपना थोरियम को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और यहीं पर आता है हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसकी पहली स्टेज को हम समझते हैं। तो इंडिया की जो पहली स्टेज है इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। यहाँ पर इंडिया बहुत कम यूरेनियम यूज़ करता है टू जनरेट पावर एंड क्रिएट बेटर फ्यूल। बेसिकली इंडिया की जो तीनों स्टेज है उसमें आप देखोगे कि हर स्टेज में हम फ्यूल को यूज़ करेंगे और फ्यूल को यूज़ करने के बाद कुछ वेस्ट निकलता है, बाय प्रोडक्ट निकलता है, और उस वेस्ट को, बाय प्रोडक्ट को नेक्स्ट स्टेज में हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो पहली स्टेज में यहाँ पर फ्यूल क्या हो गया, लिटिल यूरेनियम को यहाँ पर हमने यूज़ किया। यहाँ पर हमने रिएक्टर कौन सा यूज़ किया, प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर हमने यूज़ किया। इसके अंदर हम नेचुरल यूरेनियम को यूज़ करते हैं, यानी कि यूरेनियम 238 को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यूरेनियम 238 के अंदर सिर्फ 0.7% यूरेनियम फिसाइल होता है, यानी कि जिसके अंदर फिजन रिएक्शन हो सकता है। तो यानी कि कम फिसाइल है, मगर ये फिसाइल मटेरियल है, इसके अंदर भी फिजन रिएक्शन होता है। इसके बाद हमको यहाँ पर क्या मिलता है बाय प्रोडक्ट में, तो बाय प्रोडक्ट में यहाँ पर हमको मिलता है प्लूटोनियम 239। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2nd स्टेज के लिए फ्यूल का काम करेगा जो यहाँ पर हमको बाय प्रोडक्ट मिला है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें इंडिया में स्टेज 1 की, तो इस समय स्टेज 1 के थ्रू हमारा टारगेट है 22,400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बाय 2032। गवर्नमेंट यहाँ पर 10 नए रिएक्टर बिल्ड करने जा रही है फ्लीट मोड में। अब ये फ्लीट मोड क्या होता है, तो फ्लीट मोड बेसिकली फैक्ट्री लाइन अप्रोच है। यहाँ पर स्टैंडर्डाइज रिएक्टर बनाए जाएंगे जिनकी कैपेसिटी रहेगी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक। यहाँ पर यूज़ किया जाएगा प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर। गवर्नमेंट यहाँ पर 10 रिएक्टर का बल्क ऑर्डर देगा एक साथ, और यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ ही 10 के 10 रिएक्टर को फिनिश किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टाइम है 10 से 15 साल नहीं 5 साल ही लगने वाला है। और इसलिए यहाँ पर गोल रखा गया है कि 2032 तक हम 22,400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चालू कर दें। तो ये प्रेजेंट कंडीशन है स्टेज 1 की। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील जो साइन हुई थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय, वो यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करती है, क्योंकि इसके बाद इंडिया अब यूरेनियम खरीद सकता है ग्लोबल मार्केट से, जिसकी रिक्वायरमेंट इंडिया को पड़ती है स्टेज 1 में, क्योंकि स्टेज 1 में हमारा फ्यूल क्या है, नेचुरल यूरेनियम। अब आते हैं स्टेज 2 पर। स्टेज 2 बेसिकली ब्रीडर स्टेज है, इसको हम मल्टीप्लायर स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पर जो पहली स्टेज में प्लूटोनियम हमको मिला था उसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये एक ब्रीडर स्टेज है, यानी कि जितना यहाँ पर हम फ्यूल यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा फ्यूल ये हमको देगा वेस्ट में, और ये जो वेस्ट में फ्यूल निकलने वाला है वही वेस्ट हमारा क्या होगा, तीसरी स्टेज के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। तो इसलिए यहाँ का जो वेस्ट है, बाय प्रोडक्ट है, वही आगे जाकर 3rd स्टेज में क्या बन जाता है, फ्यूल बन जाता है। ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था। तो प्रोसेस को यहाँ पर समझते हैं। रिएक्टर यहाँ पर यूज़ होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। किसको बर्न करते हैं हम, प्लूटोनियम जो पहली स्टेज से लाए उसको यूज़ करते हैं। साथ साथ यहाँ पर यूरेनियम 238 जो है उसको ब्लैंकेट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर यूरेनियम से ब्लैंकेट का काम कर रहा है। अब समझते हैं कि रिएक्टर में होता क्या है। रिएक्टर यहाँ पर क्या करता है, जितना प्लूटोनियम यूज़ करता है उससे ज़्यादा उसको प्रोड्यूस कर देता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा होता कैसे है। तो ये होता है ट्रांसम्यूटेशन की वजह से।
यहाँ पर यूरेनियम का ट्रांसम्यूटेशन हो जाता है प्लूटोनियम में। यही प्रोसेस यहाँ पर यूज़ की जाती है। और जैसे ही हमारे पास ज़्यादा प्लूटोनियम आ जाएगा तो यहाँ पर हम यूरेनियम की ब्लैंकेट की जगह थोरियम ब्लैंकेट का यूज़ करना चालू कर देंगे, जिसके बाद जो थ्योरियम है वो नए फ्यूल में बदल जाएगा यूरेनियम 233। यही बेसिक पर्पस है स्टेज 2 का, यही इंपॉर्टेंस है सेकेंड स्टेज का, क्योंकि यहाँ पर जो हमको थ्योरियम मिला है और यूरेनियम 233 मिला है उसी को हम यूज़ करने वाले हैं थर्ड स्टेज में एज अ फ्यूल। वो थर्ड स्टेज का क्या हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा। इसलिए सेकेंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं कि आज यहाँ पर क्या अचीवमेंट हुआ है जिसको हम हिस्टोरिक बोल रहे हैं। यहाँ पर अचीवमेंट हुआ है क्रिटिकलिटी का। इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने इस स्टेज में क्रिटिकलिटी को हासिल कर लिया है। इसका यह मतलब है कि अब जैसे ही हम एक रिएक्शन चालू करेंगे वो सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि हमको सिर्फ एक बार रिएक्शन चालू करना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अगला रिएक्शन करेगा, सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होने लगेगा। और जैसे ही ये रिएक्शन चालू होगा तो यहाँ पर हमको 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर देखने को मिलेगी। और ये किसमें किया गया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो था कलपक्कम में, वहाँ पर ये चीज़ अचीव हुई है। इसी क्रिटिकलिटी को क्या बोला जा रहा है, की माइलस्टोन बोला जा रहा है, क्योंकि इसके बाद अब ये रिएक्टर फुली फंक्शनल हो जाएगा और यहाँ पर थर्ड स्टेज का जो रास्ता है वो खुल जाता है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें सेकंड स्टेज की तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कमर्शियली ऑपरेटिंग अभी नहीं है, बहुत जल्द हमको ये कमर्शियली ऑपरेटिंग करता हुआ भी देखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये 60 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है स्टेज 1 से। और साथ साथ यहाँ पर रशिया के बाद इंडिया सेकंड ऐसी कंट्री बन जाएगा जिसके पास अपना खुद का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो उसने खुद बना है, इंडिजिनसली डेवलप्ड रिएक्टर होने वाला है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगभग 10 से 20 साल चलेगा, तब जाके हमारे पास इतना फ्यूल आ पाएगा कि हम थर्ड स्टेज पर जा सके। इसी चीज़ को बाईपास करने के लिए एक शॉर्टकट भी यहाँ पर दिया है, अनिल कोटकर इनसाइट जिसको बोला जाता है, जिसका यहाँ पर ये मानना है कि हमको डायरेक्टली इंपोर्टेड यूरेनियम और HALU हाई SA लो एनरिच्ड यूरेनियम का यूज़ करना चाहिए स्टेज 1 में ही, जिसके बाद हम डायरेक्टली थोरियम को कन्वर्ट कर सकते हैं यूरेनियम 233 में। इस पर भी यहाँ पर विचार किया जा रहा है और गवर्नमेंट इसके बारे में भी सोच रही है। यहाँ पर हमको मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बाद थर्ड स्टेज और जल्दी आ जाएगी। थोड़ा समझ लेते हैं कि थर्ड स्टेज में आखिरकार होगा क्या। थर्ड स्टेज में हमारे पास टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम थोरियम यूज़ करेंगे और इंडिया के पास थोरियम की कमी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर रिएक्टर कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पर रिएक्टर यूज़ होगा थर्मल ब्रीडर रिएक्टर। ये रिएक्टर इंटायरली थोरियम और यूरेनियम 233 जो क्रिएट किया गया स्टेज 2 में उस पर प्रोसेस करेगा, वही इसका फ्यूल होने वाला है। इंडिया के पास इतना थ्योरियम है कि सेंचुरीज तक हमको किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। वर्चुअली हमारे पास इनएग्जॉस्टेबल सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी आ जाएगी। तो यही विजन है इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो दिया गया होमी जे बाबा द्वारा। तो एक लंबा समय दिया है इंडिया ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में। अभी जो हमने क्रिटिकलिटी अचीव की है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में देखने को मिलता है, जो कि मैनेज किया जाता है भवानी द्वारा, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 2003 में। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 23 से 24 साल लगे हैं क्रिटिकलिटी को अचीव करने में। यहाँ पर जो दूसरे देश हैं जैसे कि USA, फ्रांस, जापान, उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद ही कर दिया है क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स हैं और टेक्निकली चैलेंजिंग ये टास्क होता है। तो इंडिया सेकंड ऐसा देश बनेगा रशिया के बाद जो इस काम को कर पा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। इंडिया जैसे ही यहाँ पर सेकंड स्टेज को कमर्शलाइज करेगा, उसके बाद इंडिया का प्लान है कि 6 और 600 मेगावाट इलेक्ट्रिक के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को क्रिएट किया जाए, जिसके बाद ही हम मैसिव फ्यूल बना पाएंगे थर्ड स्टेज के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से इंडिया ने सिस्टमेटिकली 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है, जिसके बाद इंडिया एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और इंडिया को हमेशा के लिए क्लीन एनर्जी मिलेगी। पहली स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करते हैं, कूलेंट वहाँ पर होता है हैवी वाटर, आउटपुट यहाँ पर हमको मिलती है इलेक्ट्रिसिटी और प्लूटोनियम, और यही प्लूटोनियम आगे जाकर क्या बन जाता है, सेकेंड स्टेज में फ्यूल बन जाता है। साथ में यहाँ पर हम यूरेनियम का यूज़ कर लेते हैं, कूलेंट यहाँ पर लिक्विड सोडियम होता है, जिसके बाद हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ज़्यादा फ्यूल मिलता है, इसलिए सेकंड स्टेज को ब्रीडर स्टेज बोलते हैं। और थर्ड स्टेज में यहाँ पर थ्योरियम और यूरेनियम 233 का हम यूज़ करते हैं, जो कि हमको मिलता है सेकंड स्टेज से। यहाँ पर कूलेंट क्या होता है, वाटर और गैस होता है। इसके बाद हमारे पास एंडलेस इलेक्ट्रिसिटी आती है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी यही होने वाली है। तो इंडिया बेसिकली यहाँ पर क्लोज्ड फ्यूल साइकिल का यूज़ कर रहा है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर कोई भी जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उसको वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो अगले स्टेज में रिसोर्स का काम करता है, और यही एक मास्टरपीस है इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हमने क्रिटिकलिटी अचीव की है, वो एक क्रिटिकल ब्रिज है जो कि बताएगा कि किस तरह से अब हम थर्ड स्टेज के लिए तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझा इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इंडिया ने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। किसने इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसा ही और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।